हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे लास्ट जो चैप्टर था है टॉपिक जो हमने वीडियो बनाया था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स को, आज हम उसी टॉपिक को उसी वीडियो को लेकर के आगे बढ़ते हैं। और आज हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के दूसरे सेकेंड लेक्चर में आते हैं, जहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट द नोमेनक्लेचर एंड द नेचर ऑफ CX बॉन्ड, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। सो आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर। और सबसे आप कह सकते हो कि एक तरीके से कि बहुत ही इजी भी होता है और बहुत ही टफ भी होता है। बस एक बार हमें इसको मैथमेटिकली समझने की ज़रूरत होती है। और कुछ मैंने कहा था कि जैसे कुछ चीज़ें हैं कि जो हमें GOC में पता लगेंगी वो हमें याद रहेंगी, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा बहुत ही इजी हो जाएगा। तो जैसे आप लोग क्विक रिवीजन करता हूँ, नोमेनक्लेचर मैं शुरू से लेके चलता हूँ आप लोगों को। नोमेनक्लेचर का जो मेथड होता है, जो एक प्रोसीजर होता है जिसे हम यूज़ करते हैं जनरली नोमेनक्लेचर करते समय, तो उसी को अगर हम शुरू करें तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि अगर एक हम पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। इस तरीके से हमने ले लिया और ये हमारा बनता है। अगर हम देखें तो ये हमारा हेक्सेन है, क्लोरोहेक्सेन है जनरल भाषा में हम समझें। तो हम इसका देखेंगे कि अगर इसको हमको नोमेनक्लेचर इसका नेमिंग करना है तो हम इसको किस तरीके से नेमिंग कर सकते हैं। तो जो हमारा, अगर हमको याद, अगर आप लोगों ने 10th में पढ़ा हो कि नोमेनक्लेचर का जो एक मैथड होता था, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहाँ बताया जाता था कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर में। तो वहाँ पे हम लोग को एक सिंपल स्टेप बताया जाता है। वहाँ पर क्या है, देखिए पूरे इस कंपाउंड में सिर्फ 4 चीज़ें हैं जो हमें गौर करनी होती हैं नोमेनक्लेचर यानी नामकरण करते समय किसी भी कंपाउंड का। सबसे पहली चीज़ जो होती है, जो हम देखते हैं, वो होती है लॉन्गेस्ट चेन, यानी कि जहां पर हमें नंबर ऑफ कार्बन्स सबसे ज़्यादा मिलते हैं, कि जिस चेन में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स हों वही चेन हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अगर वो ब्रांचिंग में हो या नॉन ब्रांचिंग हो, चाहे जिस भी कंडीशन में हो, हम हर एक तरीके से देखेंगे कि हमारी लॉन्गेस्ट चेन कहां पर बन रही है। दूसरी चीज हम जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि जो हमारा कंपाउंड है इसमें सिंगल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है या ट्रिपल बॉन्डेड है। यानी कि यहां पर हम क्या देखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं भैया प्राइमरी सफिक्स। क्या कहते हैं हम लोग इसे? प्राइमरी सफिक्स कहते हैं। और प्राइमरी सफिक्स में सिर्फ 3 होते हैं, एक होता है एन, एक होता है इन और एक हो जाता है आइन, यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तीसरी चीज जो हम लोग देखते हैं वो होती है सेकेंडरी सफिक्स। क्या होती भैया? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होती है? सेकेंडरी सफिक्स वो होती है हमारी फंक्शनल ग्रुप वाली। क्या होती भैया? फंक्शनल ग्रुप वाली। यहां पर एक छोटी सी चीज है कि हमारे कुछ ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो सफिक्स में यूज नहीं होते हैं, दे आर ऑलवेज यूज एज अ प्रीफिक्स। तो हमें ये देखना होता है कि सेकेंडरी सफिक्स में अगर हमारा कोई है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट जो हमारा आता है वो आता है प्रीफिक्स का मामला। इसका आता है प्रीफिक्स, यानी कि हमारे जो भी अदर देन हमारे फंक्शनल ग्रुप के अलावा अगर और भी कोई ग्रुप्स अटैच्ड हैं तो उसमें जो हमारी प्रायोरिटी होती है, जो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट होती है फंक्शनल ग्रुप की, उसके अकॉर्डिंग हम उसका जो है नेमिंग करते हैं। तो यहां पर हम लोग यूज करते हैं क्या? प्रीफिक्स। तो ये होता है। अब देखिए मैंने ऑर्डर तो लिखा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, बट हमने जो इसका ऑर्डर फॉलो किया है कि जब हम नाम लिखते हैं तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है, फिर लॉन्गेस्ट चेन लिखी जाती है, फिर हम लोग लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स एंड देन लास्ट में हम लोग लिखते हैं क्या, हमारा सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको इस ऑर्डर में लिखा और नंबरिंग 1 2 3 4 मैंने कुछ इस तरीके से लिखी हुई है ताकि आप इसको कंफ्यूज ना हो और आप एक ऑर्डर जो है नेमिंग का वो फॉलो करते हैं। और यहाँ प्रीफिक्स में एक जो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जब कभी भी हम इसकी नेमिंग करेंगे तो हमेशा कैसे करेंगे, हमेशा इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे। कैसे करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि जिसका अल्फाबेट पहले आएगा, जो अल्फाबेट जिसका नाम का वो पहले लिखा जाएगा। अब आइए देखते हैं, इसी में हम इस चीज को नेमिंग करके देखते हैं और समझते हैं। जैसे यहां पर है तो सबसे पहले हमने देखा क्या भैया, लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 क्या है हमारे पास 6 यानी हेक्स है।
और हमको पता है ये सारे के सारे क्या हैं, सिंगल बॉन्डेड है, यानी हेक्सेन है, हेक्सेन है। अभी यहां पर जो हमारा अटैच्ड फंक्शनल ग्रुप है वो सिर्फ एक है, वो भी कौन सा है, क्लोरीन है। क्या अटैच्ड है, क्लोरीन है। तो इसके लिए हमको पता है कि जो हमारे क्लोरीन यानी जो हेलोजेंस होते हैं ये कैसे फंक्शनल ग्रुप हैं, ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो सफिक्स में ना यूज होकर के कहां यूज होते हैं, प्रीफिक्स में यूज होते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको यूज करते हैं क्लोरोहेक्सेन। और इस चीज को थोड़ा सा और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपको बताया जाता है कि फंक्शनल ग्रुप्स को हम लोग क्या करते हैं, लीस्ट नंबर ऑफ काउंटिंग देते हैं, यानी कि सबसे लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन देते हैं। तो इसलिए हम लोग काउंटिंग कहां से शुरू करेंगे, हमेशा इस साइड से शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5 एंड देन 6। और इस नेमिंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, हम और बताना चाहें तो हम यहां पे लिख सकते हैं 1 क्लोरोहेक्सेन। ये 1 क्या बताता है, ये 1 बताता है पोजीशन ऑफ क्लोरीन इन दिस हेक्सेन मॉलिक्यूल। इस हेक्सेन मॉलिक्यूल में हमारी जो क्लोरीन की पोजीशन है उसको बताता है। आइए इसी में कुछ और एग्जांपल्स ऐड करते हैं, उनको देखते हैं और उनको समझते हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं हम। जैसे इसी में हमारा एक और आता है नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर क्या करें, यहीं पर ब्रोमीन ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने क्या किया, एक क्लोरीन और ऐड कर दिया। अब इसकी हमको नेमिंग करनी हो तो इसकी नेमिंग हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने नंबर ऑफ कार्बन चेन्स को क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं कुछ देर के लिए। अभी यहाँ पर हमारे पास कितने हो गए, 6 था, 7 हो गया और 8, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए हमारे पास, 8 ऑक्ट हो गया। हम चाहें तो थोड़ा सा और बेहतर समझने के लिए हम किसी एक कार्बन को हटा करके यहाँ पे डबल बॉन्ड भी कंसिडर कर सकते हैं। अब बात फंस गई कि अब हम किसको कैसे नेम करेंगे, आइए देखते हैं। तो सिंपल है, हमारे पास ऑक्ट हो गया, टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने थे, 8 थे, ऑक्ट हो गया। अभी यहां पर हमारे पास सारे सिंगल बॉन्डेड हैं नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, हमारे पास एक डबल बॉन्डेड कार्बन है मौके पर। वीडियोस में आपको क्लियर नहीं हो रहे होंगे तो मैं इसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर देता हूं। जैसे यहां पर यानी 6th कार्बन पर हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है। तो हम इसको दो तरीके से, अगर हम चाहें तो इसको ऑक्टीन भी लिख सकते हैं, या इसको थोड़ा और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑक्ट 6 इन, यानी 6th कार्बन पे हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हैं, क्योंकि हम बात हेलो एल्केन्स और हेलो एलिन्स की कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो भी फंक्शनल ग्रुप्स हम रखेंगे वो सिर्फ हेलोजन ग्रुप्स के ही रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्लोरीन है नंबर 1 पर, और नंबर 2 पर हमारे पास नंबर 4 पे ब्रोमीन है, और नंबर 5 पर हमारे पास क्या है, क्लोरीन है। तो जैसा मैंने बताया कि जब कभी भी हम हेलोजेंस का नाम लिखते हैं या किसी भी प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं तो क्या फॉलो करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो अल्फाबेट में सबसे पहले ए आता है, फिर बी आता है एंड देन सी आता है। तो सबसे पहले हम लोग किसका नाम लिखेंगे, ब्रोमीन का। तो यहां पर लिखा जाएगा 4 ब्रोमो। दिस विल स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ब्रोमीन इन दिस स्पेस, यानी इस कार्बन चेन में हमारी जो ब्रोमीन है उसकी पोजीशन कहां पर है, 4th कार्बन पर है। आफ्टर दैट वी विल हैव, वी कैन सी, यहां पर हम देख सकते हैं कि कार्बन के 2 कार्बन के साथ अटैच हमारे क्या हैं, क्लोरीन ग्रुप्स हैं। यानी हमारे पास कितने फंक्शनल ग्रुप हैं क्लोरीन के, 2 है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसा मैंने बताया था, अगर आपको ध्यान हो कि जब हमारे पास नंबर ऑफ सेम ग्रुप्स अटैच होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, एनीवन, डाई का इस्तेमाल करते हैं ना, याद आया। तो यहां पर हम उनकी पोजीशन लिखेंगे, यानी 1st कार्बन पे एंड 5th कार्बन पे, यानी 1,5 डाई क्लोरो ऑक्ट 6 इन। सिंपल था, यानी 4 ब्रोमो 1,5 डाई क्लोरो ऑक्ट 6 इन, यानी चौथे पे ब्रोमीन, पहले और 5वें पे 2 क्लोरीन, और 6ठे कार्बन के साथ हमारा डबल बॉन्डेड है, और हमारे 8 कार्बन के साथ ही हमारा कंपाउंड बना। तो इसका पूरा नाम हो गया 4 ब्रोमो 1,5 डाई क्लोरो ऑक्ट 6 इन। तो ये हो गया भैया क्या, हमारा नोमेनक्लेचर, जो हमारा सिंपल नोमेनक्लेचर होता है, इसे हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आप इसी तरीके से समझना चाहें कि अगर हमारे पास कोई भी बेंजीन रिंग अगर आ जाए, अगर हम, तो ये तो हमारे सिंपल हेलो एल्केन्स थे। अगर हम बात करें नेमिंग की, किसके, हेलो एरीन्स की नेमिंग की, तो यहां पर क्या है, सिंपल है, ये हमारा क्या बन गया भैया,
क्लोरोबेंजीन बन गया। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अलग अलग पोजीशंस हैं, जैसे एक पोजीशंस ये हैं, एक पोजीशन ये है, एक पोजीशंस ये हैं। कॉमन नेम में हम लोग इस पोजीशन को कहते हैं ऑर्थो, इसको हम लोग कहते हैं मेटा, और इसको कहते हैं पैरा। ये हमारे कॉमन नेमिंग जब हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर यहाँ पर हमारा क्या, मान लीजिए कोई क्लोरीन ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पर क्या कहा जाएगा, 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन। और अगर यहीं पर हमारा मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई हमारा एल्किल ग्रुप अटैच होता और इस तरीके से हमारा क्लोरीन होता, तो इसे हम लोग ऑर्थो क्लोरोटॉलीन कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन कह सकते हैं, या ऑर्थोक्लोरोमेथिलबेंजीन भी कह सकते हैं, डिपेंड अपॉन हम कैसे इसका नेमिंग कर रहे हैं। तो यहां पर ये हो गया ऑर्थ, या फिर अगर सिंपली है, जैसे यहां पर मैंने बताया क्लोरीन है, यहां पर होता फॉर एग्जांपल यहां पे ना होकर के हमारा क्लोरीन, यही क्लोरीन कहां पर होता, यहां पर होता, तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, तो इसे हम लोग कहते हैं 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करते भैया, इसकी नेमिंग करते हमारे हेलो एरीन्स की। तो यहाँ हो गया नेमिंग नोमेनक्लेचर हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का। तो होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसमें कुछ है नहीं, सिंपल है, बस थोड़ा सा हमें अपने ध्यान देने होते हैं, कुछ केयरफुल रहना पड़ता है कि बस उसी हिसाब से हम इसकी नेमिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो है भैया, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक के माध्यम से आज के वीडियो में, वो है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। यानी कि हमारे किसी भी हेलो एल्केन्स में जो हमारे कार्बन और हेलोजन के बीच के जो बॉन्ड होते हैं, इनका नेचर कैसा होता है, कैसे होते हैं ये। अगर हम देखें, अगर आपको ध्यान हो, हम जानते हैं कि जो भी हमारे हेलोजन से यानी FCl, Br एंड I, ये चारों के चारों क्या होते हैं, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव्स। ये सारे के सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो इनके पास क्या है, टेंडेंसी है, ये अट्रैक्ट करेंगे किसको, हमारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो इस वजह से होता क्या है कि ये जो हमारा CX बॉन्ड होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आता है भैया डाइपोल मोमेंट। क्या आता है, डाइपोल मोमेंट। यानी कि ये जो हमारा CX बॉन्ड है, ये बॉन्ड हल्का सा शिफ्ट कर जाता है टुवर्ड्स हेलोजन, हेलोजन की तरफ बॉन्ड, यानी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और जब अट्रैक्ट करेगा तो डेंसिटी शिफ्ट करेगी। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर एरो हेड दिखा करके बताते हैं, ये बताता है शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड टुवर्ड्स हेलोजन, जिस वजह से इसके ऊपर स्लाइड नेगेटिव, इसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, पार्शियल पोलर कैरेक्टर आ गया, और जिस वजह से यहां पर हमारा क्या बन गया, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। क्या बन गया भैया, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो यही होता है, ये नेचर होता है। मतलब क्या होता है कि जो हमारा CX बॉन्ड होता है हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स में, वो कैसा होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यानी पोलर इन नेचर होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमको पता है, मैंने बताया जैसा कि यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के कारण हल्का सा डाइपोल मोमेंट होता है, जिससे हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करती है टुवर्ड्स हेलोजन, जिसकी वजह से उसके ऊपर स्लाइड नेगेटिव और इधर कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव, यानी एक हमारा पोलर कैरेक्टरिस्टिक जनरेट होता है, जिस वजह से यहाँ पर ये जो हमारी बॉन्डिंग जनरेट होती है वो पोलर कोवेलेंट नेचर की हो जाती है। इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इसमें अगर हम बात करें कि यहाँ पर कि जो हमारा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसकी अगर हम कंपेयर करना चाहें कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे हम जानते हैं कि चारों के क्या हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं, अलग अलग हैं। उसी हिसाब से यहाँ पर जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं उनमें भी जो पोलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। जैसे मैंने बताया सबसे ज़्यादा जो पोलर कैरेक्टरिस्टिक आती है वो किस में आती है, वो आती है CF बॉन्ड, यानी कार्बन फ्लोरीन में, क्योंकि फ्लोरीन हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उससे कम हमारी कार्बन क्लोरीन में आती है, उससे कम हमारी कार्बन
ब्रोमीन में आती है और सबसे कम हमारी आती है कार्बन एंड आयोडीन में। तो ये जो होता है हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पोलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो वही हम कह सकते हैं कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं अपने ग्रुप 17 में, तो यहां पर जो हमारा पोलर कोवेलेंट यानी CX बॉन्ड का जो पोलर नेचर होता है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। थैंक यू, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आया होगा, यू ऑल हैव एंजॉयड दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।